नमस्कार छात्रों, मैं दीपक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हल करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, समांतर श्रेणी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। आ रही बात समझ में? हमें यह बताना है कि दी गई श्रेणी का सबसे पहला पद ऋणात्मक कौन सा होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखेंगे हम श्रेणी 121, 117, 113, डॉट डॉट। देखिए, श्रेणी का प्रथम पद जो होता है वो हमारा ए का मान होता है। तो यहां लिखेंगे हम ए बराबर 121। समझ पा रहे हैं? देखिए, डी का जो मान होता है सर्वांतर, तो सूत्र लगाते हैं a2 माइनस a1। अब देखिए, a2 का मान आपको क्या दिया गया है श्रेणी में 117, a1 का मान कितना है 121। अब 117 में जब आप 121 को घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 4 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब आप ध्यान से समझिए, आपको कह रहा है an का जो मान है वो 0 से छोटा है। 0 छोटा मतलब हम मान के चलते हैं कि an बराबर 0। कितना? an इज इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में? तो हमें n का मान निकालना है। किसका निकालना है? n का मान निकालना है। तो हम यहां सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या लगाएंगे? an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इन सब के मान रख दीजिए। तो देखिए an बराबर कितना है 0, तो हमने रख दिया 0 बराबर a का मान 121, तो यहां लिखेंगे 121 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 4, तो माइनस का 4 रख दिया। अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो ध्यान से समझिएगा बेटा। प्लस का 121 है, इधर लाएंगे तो काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो हम इसे लिख पाएंगे माइनस 121 बराबर इस माइनस 4 का अंदर इस ब्रैकेट में गुणा करना है n माइनस 1 के साथ। तो देखिए, माइनस 4 का गुणा जब आप n से करेंगे तो आएगा माइनस का 4n, माइनस का गुणा माइनस 4 का माइनस 1 से करेंगे तो माइनस वन कितना हो? माइनस माइनस प्लस, और 4 इकन्ने 4 आ जाएगा। अब प्लस का 4 है, इधर ले आइए तो आ जाएगा माइनस का 121 माइनस 4 बराबर माइनस का 4n। माइनस 121 में माइनस का 4 जोड़ेंगे तो माइनस और माइनस की संख्या जुड़ जाएगी, तो आ जाएगा माइनस का 125 बराबर माइनस का 4n। माइनस से माइनस कैंसल आउट, गुणे की संख्या बटे में आ जाएगी, तो n का मान 125 बटे 4। 4 से दे दीजिए भाग। क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, पूरा पूरा चला जाएगा। तो 5 बचा, आप 5 में देंगे तो 4 इकन्ने 4। देखिए, एक बचा तो दशमलव लगा लीजिए, क्योंकि एक में तो 4 का भाग जाएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? 10, 4 दूनी 8, कितना बचा? 2 बचा, तो कितना हो गया? 20। तो 4 पंचे 20, तो आ जाएगा n का मान 31.25। कितना आएगा? 31.25। और आप जानते हैं कि नंबर जो होता है वो पॉइंट्स में नहीं आता, इसलिए हम इसे लिखेंगे n बराबर 32वां पद। कौन सा पद? इस श्रेणी का जो पहला ऋणात्मक पद होगा वो कौन सा होगा? 32वां पद जो होगा वो पहला ऋणात्मक होगा। आ रही बात समझ में? तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 और उनका गुणनफल 8 है। उस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। कितना मान लिया हमने? प्रथम पद ए है और सर्वांतर जो है वो कितना है? डी है। तो ध्यान से देखिए, आपसे कहा गया तीसरे और सातवें पदों का योग जो है क्या है? 6। योग का मतलब होता है पदों को जोड़ना। समझ में आ रही बात? तो चलिए हम लिखेंगे यहां तीसरा पद प्लस सातवां पद बराबर 6। कितना? 6। अब तीसरा पद क्या होता है? a प्लस 2d प्लस सातवां a प्लस 6d
बराबर 6। अब देखिए a और a कितना हो जाएगा 2a, तो हम लिखेंगे यहां पर 2a प्लस 2d और 6d कितना हो जाएगा 8d बराबर 6। अब इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा a प्लस 4d बराबर 6। 2 से काट दीजिए, 2 त्याई 6, तो इसे लिख पाएंगे a प्लस 4d बराबर 3। कितना लिख पाएंगे a प्लस 4d बराबर 3। तो a का जो मान आएगा वो 3 माइनस का 4d, और इसे समीकरण 1 बना लीजिए। क्या बनाएंगे समीकरण 1। आ रही बात समझ में। अब आगे देखिए, आगे आपका सवाल कह रहा है और उनका गुणनफल 8 है, मतलब किसका 7वें और तीसरे पद का जो गुणनफल है वो कितना है 8 है। तो हम यहां लिखेंगे तीसरा पद मतलब a3 गुणे 7वां पद मतलब a7 बराबर 8 दिया गया है। a3 का मतलब है a प्लस 2d और इसका मतलब है a प्लस 6d बराबर 8। अब इन दोनों का आपस में गुणा करना है, तो देखिए a का गुणा जब आप a से करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। a का गुणा 2d से करेंगे तो 2ad आ जाएगा, अब प्लस है फिर से प्लस लगा दीजिए। अब इस 6d का आपको a से करना है तो आ जाएगा 6ad प्लस 6d का 2d से करेंगे जब आप गुणा तो 6 दूनी 12 और d का d से करेंगे तो d स्क्वायर आ जाएगा। कितना आएगा d का d से गुणा करेंगे तो d स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब ध्यान से देखिए बेटा, आप जहां जहां आप इसको पहले सॉल्व करके ऐसा लिखिए a स्क्वायर प्लस 2 और 6 कितना 8ad प्लस 12d स्क्वायर बराबर 8। अब देखिए a का मान रख दीजिए, a का मान कितना है 3 माइनस 4d, तो जहां जहां a है वहां पर 3 माइनस 4d रख दीजिए, तो लिखेंगे 3 माइनस 4d का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर था तो a का मान रख दिया और स्क्वायर कर दिया, प्लस 8 a का मान देखिए कितना है 3 माइनस 4d, तो यहां रखेंगे 3 माइनस 4d और इंटू डी प्लस 12d स्क्वायर बराबर 8। कितना 12d स्क्वायर बराबर 8। क्लियर हो रहा है। अब आगे देखिए a माइनस बी का आपको होल ऑफ स्क्वायर खोलना है, तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से देखिए, तो a का काम कर रहा है 3 और b का कौन कर रहा है 4d, तो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। खोलेंगे तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 चौको 16 डी का डी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए 4 3 12 और 12 दूनी 24, तो इसे लिखेंगे 24d प्लस। अब देखिए इस 8 और d का गुणा करना है 3 माइनस 4d में, तो इसका गुणा कर दीजिए 8 3 24d माइनस 8 चौको 32 डी स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर बराबर 8। इतना आ जाएगा। अब देखिए जो कट रहा है उसे काट दीजिए, तो माइनस के 24d से प्लस का 24d कट जाएगा, और अब जो घट रहा है उसे घटा दीजिए, जो बचे उसे लिख दीजिए। ध्यान से देखिए, तो 16d स्क्वायर और 12d स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28d स्क्वायर। कितना हो जाएगा 28d स्क्वायर हो जाएगा, और 32d स्क्वायर में जब आप 28 घटाएंगे तो बचेगा कितना माइनस का 4d स्क्वायर बराबर 8। अब देखिए प्लस का 9 है उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 9, तो हम इसे लिख पाएंगे माइनस का 4d स्क्वायर बराबर माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसल आउट। अब देखिए इधर ध्यान से, तो आप इसे लिख पाएंगे d स्क्वायर बराबर 1/4, तो d का मान आ जाएगा 1/2। कितना आएगा 1/2। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, d का मान जो आएगा वो प्लस माइनस 1/2। कितना आएगा प्लस माइनस 1/2। अब आप एक बार प्लस का मान यूज करिए और एक बार माइनस का, तो मैं सिर्फ ओनली आपको प्लस का मान यूज करके बताऊंगा। आ रही बात समझ में। तो देखिए इधर ध्यान से, d का मान उठाकर आपको समीकरण 1 में रखना है। कहां रखना है d का मान उठाकर समीकरण 1 में रखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक समीकरण क्या था a बराबर 3 माइनस का 4d, तो a का मान देखिए यहां पर 4 गुणे d का मान 1/2 रख दीजिए। आप चाहें तो यहां पर माइनस का भी रखकर देख लीजिएगा, आंसर शीट में आपके 2 मान आएंगे।
तो एक प्लस मतलब दो मान आएंगे, तो एक मैं बता रहा हूं और एक आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो देखिए डी का मान यहां रखा मैंने कितना, 1/2, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, तो इसे लिख पाएंगे ए बराबर 3 - 2, तो आ जाएगा ए का मान 1। मतलब उस श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो कितना होगा, 1। सर्वांतर आपको पता चल चुका है 1/2, और आपको क्या कहा गया है, इस श्रेणी के 16 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का, 16 पदों का। तो n का मान आपको दिया है, कितना दिया है, n का मान आपको दिया गया है 16। तो हम यहां ज्ञात करते हैं Sn बराबर n/2, और यहां आ जाएगा 2a + n-1 इंटू डी। इसका मान रख दीजिए, तो n का मान 16/2, 2 a का मान देखिए ध्यान से, a का मान है आपके पास 1, तो 1 + 16 - 1 इंटू डी का मान है 1/2, कितना है 1/2, तो 1/2 रख दिया। अब इसका सोल्यूशन कर लीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 × 8 = 16, यहां आ जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस 16 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 15, और 15 का गुणा आप जब 1/2 से करेंगे तो लिख पाएंगे 15/2। इसके नीचे एक मान लीजिए और लासा ले लीजिए, तो जब आप लासा लेंगे तो कितना आएगा 2। 1 का भाग देखिए, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2 से कर दीजिए तो 2 दूनी 4 प्लस 1, अब देखिए 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा जब आप 15 से करेंगे तो यहाँ 15 ही आ जाएगा। कितना आएगा 15 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 15 × 4 कितना 19, तो लिख पाएंगे 8 × 19/2, और 2 से काट दीजिए, 2 चौक के 8, तो लिख पाएंगे 4 × 19। अब इसको इसका गुणा कर लीजिए, तो देखिए 4 नाम 36 की कितना 6 हासिल आया, देखिए 4 नाम 36 की 6 हासिल आया 3, और 4 × 1 = 4, 3 7, तो आ जाएगा इसका मान S16 का मान आ जाएगा आपके पास कितना 76। तो इस श्रेणी के 16 पदों का जो योग होगा वो कितना होगा 76 होगा। आ रही बात समझ में। आपको देखिए सेकंड पॉइंट आपको होमवर्क है, यहाँ पर डी की वैल्यू आप माइनस का कितना 1/2 रखेंगे, तो यहाँ माइनस का रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस तो कितना आएगा प्लस। ए का मान आपके लिए यहाँ 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए का मान 5 हो जाएगा। मैं मौखिक समझा रहा हूं, आप लोग लिखित कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू यहाँ 5 रख लीजिएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 45/2 आएगा, कितना 45/2, और इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा आप। आ रही बात समझ में। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, एक सीढ़ी के, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हुए हैं। कितनी, एक सीढ़ी है जो आपकी बुक में दी गई है, एनसीईआरटी बुक में जाकर के देख लीजिएगा, उसमें चित्र बना हुआ है। अब मैं सिर्फ यहां पर आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। क्या, डंडे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उनकी लंबाई थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। यदि ऊपर और नीचे के बीच की दूरी जो है वो 2.5 मीटर है, कितनी है 2.5 मीटर, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी कितनी लंबाई की आवश्यकता हो, मतलब लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। और अब की डंडों की संख्या दी गई है, कितनी है डंडों की संख्या 25 दाम 250, 25 दाम 250, 10 और 11, मतलब डंडों की संख्या आपको 11 दी है। एन का मान कितना दिया है 11। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई कितनी है 25, तो आप यहां लिखेंगे ए का मान जो है वो कितना है 25। और देखिए सबसे निचले डंडे की लंबाई कितनी है 45, मतलब आपको एन का मान दिया है, एन बराबर कितना है 45, मतलब प्रथम पद कितना है 25 और अंतिम पद कितना है 45। एन का मान आपको पहले से पता है कितना है 11, ये आपको दिया गया है। देखिए डंडों की संख्या, संख्या मतलब एन की वैल्यू आपको दी गई है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। एन बराबर ऐसा लिख लीजिएगा 250/25 + 1, तो 25 दाहम 250, तो आ जाएगा 10 + 1 11, तो एन का मान कितना आ जाएगा आपके पास 11। अब यहां पर आप डी की वैल्यू निकालिए, तो सबसे पहले यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए एन बराबर ए + n-1 इंटू डी। क्या लगाएंगे, ए एन बराबर ए + n-1 इंटू डी। अब देखिए इन सब के मान रखिए, ए एन का मान कितना है 45, ध्यान से देखिएगा, ए का मान कितना है 25, तो रख दीजिए 25, प्लस एन का मान आपको पता है 11,
-1 इंटू डी का मान आपको ज्ञात करना है। तो प्लस का 25 है, इधर ले आइए तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो हम इसे लिख पाएंगे 45 माइनस 25 बराबर 11 में देखिए एक जाएगा तो कितना बचेगा 10 डी, 45 में 25 घटाइए 20 तो आ जाएगा 10 डी, डी का 10 दूनी 20 तो डी का मान कितना आ जाएगा 2। तो उस श्रेणी जो अंतर था उन डंडों के बीच का वो कितना था 2 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर का अंतर था। आ रही बात समझ। अब कह रहा है कुल मिलाकर कितने डंडे लगे हैं 11 डंडे लगे हैं, तो क्या उन कितनी लकड़ी लगी है ये पता करना है। तो 11 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहां लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए n का मान है 11/2 2, a का मान है आपके पास कितना 25 प्लस n का मान है 11-1 और d का मान है 2। सॉल्व कर लीजिए इसे। तो 11/2 और 25 दूनी 50 प्लस 11 में एक जाएगा तो 10 गुणे 2, 11/2 50 प्लस 10 दूनी 20। देखिए 50 और 20 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो हम यहां लिख पाएंगे 11/2 गुणे 70, 2 से काट दीजिए तो कितनी बार जाएगा 35 बार, और इस 11 का गुणा कर दीजिए 35 से। तो 11 गुणे 35, तो यहां लिख पाएंगे 11×5 = 55 की 5 हासिल आया कितना 5, और 11×3 = 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। तो लिख पाएंगे कितना उस सीढ़ी को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी, कुल मिलाकर के 385 सेंटीमीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी। आ रही बात समझ में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।